लोग कार्यक्रम करते हैं जयंती मनाने के लिए, किसी और उद्देश्य के लिए। क्या कभी आपने देखा कि जीवन निर्माण के लिए कोई कार्यक्रम किया हो? यह धम्म भूमि का ही आंदोलन है जो पूरे देश में जीवन निर्माण की बात करता है। मैं आप लोगों की बहुत प्रशंसा कर रहा हूं। आप लोग सफेद ड्रेस में आए, आप लोग अनुशासन में रहे। इस हॉल की क्षमता कम थी, हमने अतिरिक्त कुर्सियां डाल करके क्षमता को बढ़ाया। हमें विश्वास था कि आप लोग ऐसा करेंगे और हम उस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं कि आप लोग उसी विश्वास के साथ आए। लेकिन कुछ बातें मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा। हमें अपने स्वभाव को भी बदलना होगा। हमें खाना कैसे खाना है, हमें पानी कैसे पीना है, हमें नमन कैसे करना है, संबोधन कैसे करने हैं, यह भी सीखना होगा। आप लोग कहेंगे कि भंते जी कैसी बात कर रहे हैं, मेरी उम्र तो 70 वर्ष है, क्या मैंने खाना खाना नहीं सीखा? जो सीखा वो तो कर ही रहे हो, लेकिन जो हम चाहते हैं वो नहीं सीखा है। हमें बहुत कुछ काम करना है, इसलिए हमें आवश्यकता पड़ी कि बौद्धों का स्वरूप क्या हो, बौद्ध अनुयायियों का व्यक्तित्व क्या हो। मैं आज भी देखता हूं जहां दो भिक्षु भी इकट्ठे हो जाते हैं, किसी को कहा भंते जी यहां बैठ जा, किसी ने कहा भंते जी उठ जाओ, क्रोध शुरू। उपासकों को भी कहा कि ऐसा मत करो, तो क्रोधित हो गए। पुस्तक विक्रेताओं को मैंने कहा भी पुस्तकें मत बेचो, बाकी सब बेचो, सारा बिकवाऊंगा, और सारे मुझसे झगड़ पड़े। हम क्या सिखा रहे हैं? करुणा और मैत्री कहां से आएगी? करुणा और मैत्री का कोई बाजार नहीं है। दुनिया के किसी भी बाजार में करुणा और मैत्री नहीं बिकती है। यह करुणा और मैत्री हमारे अपने अंदर से पैदा होती है। हमें करुणा मैत्री पर काम करना है। और मैं केवल भिक्षु भिक्षुणियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम बौद्ध उपासक उपासिकाओं की बात कर रहा हूं। हम लोगों को अब अपने स्वभाव और व्यवहार में बदलाव करना होगा। हम दो रास्ते पर एक साथ चल रहे हैं, यह बात बताना मैं बहुत जरूरी समझता हूं। सफेद कपड़े पहन करके हम बहुत नजर आते हैं। जब घर में बच्चे की शादी होती है तो कार्ड पर भी पता लगता है कि हम बौद्ध हैं, लेकिन चुपचाप बहाना बना करके लड़की वाला नहीं माना, मेरी मजबूरी है, लड़के वाला नहीं माना, मेरी मजबूरी है, और दोनों मजबूरी का बहाना बना करके उसी परंपराओं में चले जाते हैं जिनसे बाहर निकलने का हमारा प्रयास था। मैं भी बहुत पीड़ा अनुभव करता हूं। मैंने बहुत बार कहा, आज मैं इस बड़े मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। 1985 में मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार जो हरियाणा में है वहां पर